अस्सलाम वालेकुम। दो स्टूडेंट्स हमारे पास कॉन्सेप्ट की ओर है, इन्होंने एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि आपका ये प्रोजेक्ट क्या है और क्या इससे ग्रोथ पाकिस्तान को मिलेगी, या अल्टीमेटली आप इससे कितने पैसे कमाएंगे? ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, वो है कि सोशल मीडिया पे एक्सपोजर ट्रैक करके, फॉर एग्जांपल आपका जो डाटा है पर्सनल, वो कहाँ कहाँ पे आपकी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो छूटी हुई हैं। फॉर एग्जांपल कुछ प्लेटफॉर्म्स का हमने यूज़ किया है जिनमें रेडिट है, फेसबुक एंड यूट्यूब। अब इस पे अक्सर ये होता है कि काफ़ी बच्चे भी गेमिंग करते हैं, और फेसबुक वगैरह तो काफ़ी बड़े लोग भी यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर इशू ये होता है कि आपने कहीं ना कहीं अपनी ईमेल या फ़ोन नंबर को एक्सपोज छोड़ा होता है, अपना पर्सनल डाटा। तो हमारी ऐप ये करती है कि वो आपका डाटा फैच करती है थ्रू उसी प्लेटफॉर्म की API के ज़रिए, और उस पर रेजिट्स के ज़रिए हम चेक करते हैं कि क्या यूज़र के कोई पर्सनल डाटा एक्सपोज है कि नहीं। तो उसके अंदर हमारे पास ईमेल, फ़ोन नंबर और काफ़ी और चीज़ें भी हैं हमारे पास। तो फिर आपका जब डाटा वो स्कैन कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं और कहाँ कहाँ पे आपका डाटा एक्सपोज है। फॉर एग्जांपल आपने अगर 10 साल या 15 साल पहले भी अगर किसी प्लेटफॉर्म पे किसी जगह पे कमेंट कर दिया, या आपने कोई ऐसी पोस्ट कर दी है जिसके अंदर आपका जो पर्सनल डाटा है, फ़ोन नंबर, वो एक्सपोज्ड है, तो ये वो फैच करके ले आता है और आपको एक लिस्ट के अंदर दिखा देगा। और फॉर एग्जांपल आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो ये आपको डायरेक्ट एक्सेस पहुंचा देगा, एक लिंक दे देगा साथ के आपने क्या कमेंट किया है और उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो आप जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस कमेंट पे पहुंचेंगे या उस जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे आपका डाटा एक्सपोज है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ों को टारगेट करता है। फॉर एग्जांपल कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपका डाटा यूज़ करते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए या अपने किसी पर्सनल्स के, तो ये वो भी आपको बताता है कौन कौन सी थर्ड पार्टी के पास आपका डाटा जा रहा है और कौन कौन सी ऐप आपका जो डाटा है वो यूज़ कर रही है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए ये हमारा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। हमने एक चैटबॉट इनिशियलाइज़ किया, हमने इंटीग्रेट किया चैटबॉट, वो जेमिनाई का हमने LLM प्रोवाइडर यूज़ किया है। अब अगर कोई भी यूज़र है उसको नहीं पता, हमने फेसबुक में अब एक हमारे पास फ़ाइल होती है डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन फ़ाइल। अब मोस्टली अगर यूज़र्स है, कॉमन यूज़र्स हैं, उसको नहीं पता कि आपने ये फ़ाइल कैसे डाउनलोड करनी है। तो अब उसमें हमने चैटबॉट डाला है, वो चैटबॉट से पूछेगा कि कैसे डाउनलोड करनी है, उसको प्रॉपर गाइड करेगा ये इशूज़। और अगर कोई भी इसमें एक्सपोजर्स में कोई भी इशू है, उसको नहीं पता कैसे मैंने चेंज करना है, तो वो इसको प्रॉपर एक गाइड करेगा कि आपने यहाँ से क्लिक करना है, और प्रॉपर बेसिक स्टेप्स इसको एक गाइड करेगा ताकि कोई भी अगर बेसिक यूज़र है उसको नहीं इतना आइडिया तो वो भी इससे कर सकता है। और DYI फाइल हमने इसलिए यूज़ किया कि अगर ये जिस तरह ज़रिया आपने बताया कि अगर हमारे पास किसी भी यूज़र ने कोई एड्स यूज़ करते हैं, हमारा फेसबुक है जैसे, तो उसके लिए हमारे जितना भी एड्स का डाटा है वो फैच करने के लिए हमने DYI फाइल इसमें यूज़ किया। अच्छा, तो आप दोनों फाउंडर्स हैं, आप दोनों ने मिल के बनाया? जी सर जी। अच्छा, तो ये आइडिया नो डाउट मेरा ख्याल है पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में अनोखा होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई ऐप या ऐसी कोई सोच किसी के पास होगी। तो ये बहुत यूनिक चीज़ है। मतलब मेरी अपनी 3 कंपनीज़ हैं और मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जहन में भी ये चीज़ आई होगी। हम एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इसको 1 मिलियन लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका क्या प्लान है? सर इसके लिए हम अभी तो फ़िलहाल हमने डिप्लॉयमेंट किया है कि अपना प्रोजेक्ट जो F5P है उसको कंप्लीट कर लें ओपन हाउस के ज़रिए से। इसके बाद जो फर्दर हम डिप्लॉयमेंट करेंगे रेलवे वगैरह पे, उसके बाद हम इंडस्ट्री के कुछ लोगों से कॉन्टैक्ट में हैं, तो अगर उनके साथ हमारी आगे डील फाइनल होती है तो फिर हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह के फ्यूचर में इसको एक्सटेंड करें और काफ़ी लोगों तक पहुँचें, क्योंकि बगैर स्पोर्ट के इंडस्ट्री के किसी स्पोर्ट के हम इसको आगे लेके जा नहीं सकेंगे। इसलिए हम कोशिशें कर रहे हैं। 1-2 जगह हमने बात की है, तो इंशाल्लाह की डील फाइनल होती है तो फिर हम इसकी मार्केटिंग करेंगे और एडवर्टाइज़ करेंगे। यार, दिस कैन बी द नेक्स्ट फेसबुक अगर आप मेरे नज़रिए से देखी तो। आई वुड रिकमेंड कि यार आप 2 फाउंडर्स हैं ना, दोनों एक जगह पे ना रहो। एक बंदा प्रोडक्ट में आ जाए, ठीक है, और दूसरा जो बंदा है वो आ जाए सेल्स एंड मार्केटिंग में और उसको स्केल करने में, यूज़र एक्सपीरियंस में। जितनी बड़ी कंपनीज है ना, उनके मेनली 2 फाउंडर्स होते थे, फेसबुक, मेटा, एप्पल, ठीक है। एक बंदा यूज़र एक्सपीरियंस संभालता था। अब इससे होगा क्या कि अगर आप इसको यहाँ से बाहर निकाल के ऑल ओवर द पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड लेके जाना चाहते हो, तो आई वुड रेकमेंड कि आप सेल्स एंड मार्केटिंग एक फाउंडर सीखें। अगर आप नहीं सीख सकते तो कोलैबोरेशंस करें ऐसे लोगों से जो सेल्स में अच्छे हैं। क्लियर टर्म्स कंडीशन सेट करके, ठीक है। हमारी मतलब 3 कंपनीज है, हमारा एक बिजनेस सेंटर भी है जिसमें हम आप जैसे आपके पास यूनिक आइडिया है, तो हम आप जैसे स्टूडेंट्स को, मेहनती लोगों को सिखाते हैं इजी लाइफ बिजनेस सेंटर में कि कैसे आप इस प्रोडक्ट को यूनिकॉर्न बना सकते हैं, कैसे आप इसको स्केल कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, चूँकि आपके पास वो स्किल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ भी करना चाह रहे हैं तो B01 हमारा रूम है, उधर आ जाए, मैं आपको प्रॉपर प्लान बना देता हूँ, ठीक है। बट इसमें आपको एक सेल्स और मार्केटिंग का बंदा चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, थैंक। अगर आप ये चीज़ करते हो
मैं एज अ फाउंडर देखूं तो दिस इज़ अ यूनिकॉर्न, ये पाकिस्तान की फेसबुक बन सकता है, क्योंकि मेन अब एआई इतना एडवांस हो गया ना, एआई हर चीज़ कर सकते हैं, आपका डाटा ढूंढ कर डिलीट नहीं कर सकता। आप लोगों का आइडिया बहुत यूनिक है, इसको वेस्ट नहीं होना देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।